पीएम किसान सम्मान निधि योजना के फॉर्मों से संबंधित बड़ी अपडेट आ रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में फार्मर आईडी को लागू कर दिया गया है। जी हां, फार्मर रजिस्ट्री अब इतनी जरूरी हो चुकी है कि इसके बिना पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा किसी हाल में नहीं मिलेगा। अब तक किसानों के लिए ये एक वार्निंग लग रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये वास्तविकता है। अगर आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाई है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त नहीं मिलेगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम जो भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का नया फॉर्म भर रहे हैं उसमें ये क्लियरली मेंशन आ रहा है कि फार्मर रजिस्ट्री अगर नहीं हुई है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जी हाँ, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है। जब हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना का नया फॉर्म भरने जाते हैं और वहां पर पहले आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करते हैं तो वहां पर ऑटोमेटिक उस आधार कार्ड से जमीन को वेरीफाई किया जाता है कि वास्तव में ये किसान है कि नहीं, वास्तव में इस किसान के नाम पर जमीन है या नहीं। अगर ज़मीन है तो उसकी फार्मर रजिस्ट्री हो रखी होनी चाहिए, तो वहाँ पर फार्मर आईडी दिखाई देती है। अभी हम कंप्लीट फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर फार्मर आईडी आ गई है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर। तो इसका मतलब ये है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में सबसे पहले फार्मर रजिस्ट्री को लागू किया जा रहा है और ये सबसे ज़रूरी है। अगर हमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ कंटिन्यू लेना है तो हमें फार्मर रजिस्ट्री जरूर करवानी होगी। इसी के साथ आपको एक खास चीज़ ये भी बताना चाहूँगा, आपने जिस ज़मीन से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म भर रखा है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के फॉर्म में जिस ज़मीन की जमाबंदी दे रखी है, उस जमाबंदी की फार्मर रजिस्ट्री अगर नहीं हुई तो मुझे लगता है कि आपके पैसे रुक सकते हैं, आपको अगली किस्त शायद न मिले। क्योंकि अगर वो ज़मीन फार्मर रजिस्ट्री में अंकित नहीं होगी तो हो सकता है वहाँ पर पोर्टल को ये लगे, गवर्नमेंट को ये लगे कि ये फर्जी किसान है और फर्जी तरीके से इसने जमाबंदी बनाकर यहाँ पर ये फॉर्म भरा है। क्योंकि वहाँ पर उस ज़मीन को वेरीफाई किया जाता है जिस ज़मीन से आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हो। तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने एक एक अपनी जमाबंदी, कोई भी जमाबंदी दे दी है और बाकी ज़मीन को पीछे रख लिया कि हम ये रजिस्ट्री नहीं करवाएंगे। तो अगर ऐसा कोई किसान है तो उसके लिए अभी वार्निंग है, तो उनका आने वाले टाइम में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म कैंसिल हो सकता है, उनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना से वंचित किया जा सकता है। और हाँ, अभी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का नया फॉर्म भरने की सोच रहे हैं उन सभी के लिए भी सूचना है कि आप पहले फार्म रजिस्ट्री करवाइए और उसके बाद ही आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म भर पाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल को अभी अपडेट किया जा रहा है, वहाँ पर फार्मर आईडी दिखाई देने लगी है। जिस किसान के भी हम आधार नंबर दर्ज करते हैं उस किसान की वहाँ पर फार्मर आईडी दिखाई दे जाती है और आधार कार्ड से जमीन ऑटोमेटिक उठा ली जाती है। अभी ये सही से नहीं हो रहा है क्योंकि पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है, बहुत ही जल्द ये होने लगेगा। जिसका भी हमें फॉर्म भरना है डायरेक्ट हमें आधार नंबर दर्ज करना होगा और उस किसान की ऑटोमेटिक ज़मीन आ जाएगी, हाँ इस किसान की ये ज़मीन है और आप इनका ऐसे ऐसे फॉर्म भर सकते हो, इनकी ये फार्मर आईडी है और इन्होंने फार्म रजिस्ट्री करवा ली है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये फार्म रजिस्ट्री कितनी ज़रूरी है किसानों के लिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से कई किसान नहीं समझ रहे होंगे, तो यहाँ पर जो साल के 6,000 रुपये सरकार देती है वही है वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। और अगर आपको वो 6,000 रुपये सालाना लेने हैं तो आपको फार्म रजिस्ट्री करवानी होगी। और अगर वो फॉर्म भी अगर आप भरने वाले हो तो आपके लिए फार्म रजिस्ट्री जरूरी है। उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे, आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है, ये अपडेट पसंद आई है, जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएँ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।